ब्रेक के बाद आपको बताएं, जंड में गैस की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी महंगे दामों, लकड़ियां और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं हाफिज मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में। जंड शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा सुई गैस की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कई महलों में तो सारा दिन गैस का गायब रहना मामूल बन चुका है। गैस बिल्कुल जंड में नहीं है, हालांकि जंड की पैदावार है, गैस जंड से निकल रही है और ये पिंडी दे रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि जंड शहर से चंद किलोमीटर के फासले से गैस की वाफर पैदावार होने के बावजूद हम महंगे दामों, लकड़ियां और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर जुबैरी के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला का गेम चेंजर और अजीम बाईपास का मंसूबा मुसाफिरों के लिए तो ना खुल सका, अलबत्ता किसानों ने अपनी मकई की छलियां फेंक कर इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफ वाला का गेम चेंजर और अजीम बाईपास का मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार। मुसाफिरों के लिए अभी तक इसे फाल ना किया गया, अलबत्ता वहाँ के किसानों ने अपनी मकई की छलियां खुश्क करने के लिए इस रोड का इस्तेमाल शुरू कर दिया और इसका इफ्तिताह भी कर दिया। आरिफ वाला शहर में हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। अवाम शदीद मुश्किलात में है। फाटक ही क्लियर कर लेना, ये फाटक वाला ही तो मसला बना खड़ा, बाकी और कोई मसला नहीं। फाटक क्लियर हो जावे ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ क्लियर है। सहूलत है सारी आवाम वास्ते, सही गल। छोटे छोटे बच्चे निके निके सारे लेके इत्थों लंघदे ने, तो ट्रेन का खतरा होंदा 24 घंटे। इस मंसूबे को 7 साल पहले मरहूम MNA राना ज़ाद हुसैन ने शुरू किया, लेकिन इसकी वफात के बाद तब्दीली सरकार ने इस मंसूबे का काम रोक दिया। PDM की हुकूमत जैसे आई तो मरहूम MNA के बेटे और साबिक वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी राना इरादा शरीफ ने काम दोबारा शुरू कराया, लेकिन अब वो भी बंद है। पिपला की राबता सड़कों के किनारे टूट फूट गए हैं, जो किसी भी हादसात का सबब बन सकते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राव इमरान। पिपला में हालिया बनाए जाने वाले पिपला दुआबा और पिपला कलूरकोट रिंग रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। अगर इनकी तरफ तवज्जो न दी गई तो करोड़ों रुपए मालियत से बनाए गए ये रोड खंडरात में तब्दील हो सकते हैं और किसी भी बड़े साने का सबब भी बन सकते हैं। करोड़ों रुपए का खर्चा थी है जी, ते रोड बनाया ने, लेकिन ये नहर की कोई सेफ्टी को नहीं जी। नहर ते रोड आपस में मिल चुका है, लेकिन मोटरसाइकिल आमन वाले सवार जितने भी हैं वो भी कोई ना कोई विच ढा वैंदन जी। एक तरफ तो इन रोड के किनारे खस्ता हाली के शिकार हैं, तो दूसरी तरफ नहर का पानी भी रोड पे आने को तैयार है। अगर नहर के किनारे पुख्ता न किए गए तो हुकूमत के लाखों रुपए जाया होने का खदशा है। इन रोड पर मिट्टी डालकर किनारों की भराई की जाए ताकि हुकूमत का करोड़ों का नुकसान न हो और शहरी आसानी के साथ अपना सफर जारी रख सकें। इंतजामिया की नाअहली के बायस रोड और नहर का पानी आपस में मिल चुके हैं। अगर इस पर तवज्जो न दी गई तो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला रोड खस्ता हाली का शिकार हो सकता है। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला। सिंध के शहर ठरी मीरवाह में सैलाब में तबाह होने वाली सखर रोड इंतजामिया की गफलत की वजह से अब तक मुरम्मत न हो सकी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। अली असगर दश्ती की रिपोर्ट देखिए। ठरी मीरवाह शहर को तमाम तर शहरों से मिलाने वाला मेन रोड बरसात के दौरान टूट गया, जिस पर मिट्टी डाली गई। उस मिट्टी की वजह से शहरियों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोड के ऐसी हालत होने पर रोज बरोज हादसात होने लगे हैं। शहर ठरी मीरवाह का मेन रोड है, ये बारिशों की वजह से तकरीबन 7 महीने से ज़्यादा अरसा बारिश के पानी के नीचे रहा। यहाँ पे 6 फुट से ज़्यादा पानी था। आप देख सकते हैं रोज़ मैं इधर से कोई न कोई लोग को उठा के अस्पताल पहुंचाता हूं। ये बारिशों की वजह से ये तबाह हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया है। शहरियों ने बताया कि रोड के खराब होने के बावजूद तहसील और टाउन कमेटी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस दुश्वार रास्ते में हर रोज हादसा होने लगे, उसके बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस रोड पर काम शुरू करके तकलीफ से बचाया जाए। कैमरामैन सादिक अली दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, सच TV न्यूज़, ठरी मीरवाह। उधर मानावाला का वाहिद खेल का मैदान इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब झील का मंजर पेश करने लगा है। पानी जमा रहने से मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद जरगर। जिस इलाके के खेल के मैदान वीरान होते हैं, इस इलाके के हस्पताल आबाद होते हैं। मानावाला का वाहिद प्ले ग्राउंड मकामी इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से झील का मंजर पेश करने लगा। गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मच्छर की अफजाइश में इजाफा हो रहा है और डेंगू वायरस भी मानावाला में सर उठाने लगा और लोग मुख्तलिफ इकसाम की वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। बच्चे बड़ों के लिए खेलने के लिए ये वाहिद ग्राउंड है जिसकी अरसा दराज से
लाइटें भी खराब है और गंदा पानी खड़ा होने की वजह से वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारा मानावाला हाई स्कूल का ये एक वाहिद ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं, और हमें यहाँ पर शाम टाइम पहले खेलिया करते हैं, अब यहाँ पर खेल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो नाले गुजरते हैं वो सब पानी का निकास जो है वो इस तरफ है। बच्चों का कहना है कि MPA MNAs आते हैं, बाद में सालों साल चक्कर नहीं लगाते। बहरहाल इंतजामिया को भी आगाह किया मगर इंतजामिया ने भी लंबी तान ली है। मानावाला के शहरियों ने इंतजामिया से खासकर म्यूनसिपल कमेटी से मुतालबा किया है कि यहाँ जो गंदा पानी खराब है सो जल्द से जल्द निकाला जाए। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा साची न्यूज़, मानावाला। ओकाड़ा में यूनियन काउंसिल की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने के सबब पानी इमारत में दाखिल होने लगा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानियाल अहमद भट्ट। ओकाड़ा में 3 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल 5 लाख की आबादी का अंदराज करने वाली 14L यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग शदीद खस्ता हाल का शिकार हो चुकी है। यूनियन काउंसिल मेन सड़क के नीचे और निकासी आप की सहूलत न होने की वजह से बारिश और सीवेज के पानी से मुतअद्दिद बार रिकॉर्ड भी पानी के नजर हो चुका है। अहले इलाका का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को उसकी तमीर का कहा लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस यूनियन काउंसिल बहुत खस्ता हाल का शिकार है, इस पर तवज्जो दी जाए थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी अहम मालूमात यानी कि रिकॉर्ड मौजूद है जिसका ख्याल वगैरह नहीं रखा जा सकता इधर। यूनियन काउंसिल हजारों रुपए महाना कमा कर गवर्नमेंट के फंड में जमा करवा रही है लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। बिल्डिंग में पानी की निकासी का कोई भी इंतजाम नहीं है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से एक मुतालबा है कि ये बिल्डिंग का हालात बहुत ख़राब है, बारिश का पानी वगैरह भी इधर अंदर आ जाता है, ये इसकी सतह भी ऊंची होनी चाहिए, नीचे से हालात बहुत ख़राब हो जाता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से फिल फॉर नोटिस लेने की अपील की है कि इस बिल्डिंग को फौरी तमीर करवाया जाए ताकि लोग इससे अच्छी तरह मुस्तफीद हो सके। शहर फैज़गंज की जेल में तिबी सहूलियात के फुकदान और बर वक्त खाना ना मिलने पर कैदियों ने एहतजाज किया। इमदाद चांग की रिपोर्ट देखिए। फैजगंज के जेल में कैदियों को मेडिकल की सहूलत और टाइम पर सही खाना न मिलने पर कैदियों ने रोटियां उठाकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया है कि सुबह का नाश्ता नहीं दिया जा रहा और 2 टाइम में जो दिया जा रहा है उसमें सड़ी हुई रोटी और पुरानी दाल दी जाती है। दूसरी तरफ जेलर ने बताया है कि कैदियों की शिकायत का नोटिस लिया है, डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये बार रगड़ी निदान एकड़े मानू भाजी बिन जनन के रगड़ी ब एकड़े एकड़े के 4 रगड़ी बिन जनन के न चाय थी सुबह आ रही है सबको गरीब कई थी पंहिंजी पाण वठी पीए, कंहिं वटि 5 रुपया आहिनि कंहिं वटि न आहिनि। वरी हिकु दफ़ो पारू थी दाल आई सुबुह जो शाम जो असां ठेकेदार खे घुरायो आहे। मूं रिसेंटली 10 ॾींहं थिया 15 ॾींहं अॻु में चार्ज वरिती आहे। हाणे ठेकेदार खे घुरायूं जेका कंप्लेन आहे क्वालिटी जो जेकॾहिं चक्कर आहे तो वो दूर कराईंदासीं। जो ने वजीर आला सिंध और कानून के वजीर से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर इंक्वायरी करवाकर जेल में खाने के ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मेडिकल की सहूलत फराहम की जाए। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़। बोंगा हयात में धान और मकई की एक्सपोर्ट बंद होते ही गल्ला मंडियों में फसलों के रेट भी गिर गए जिसके बायस किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे राव मुबारक अली। इजनास की एक्सपोर्ट बंद होते ही गल्ला मंडी में मकई और धान के रेट जमीन बोस हो गए। महंगाई में इजाफे और इजनास के कम रेट होने के बायस धान और मकई की फसल की काश्त पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे जिससे गंदम की काश्त में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। धान का रेट काश्तकार को 3000 से 4000 मिल रहा है जबकि इसके बरक्स पिछले साल रेट 5000 से 6000 रुपए था। इसी तरह मकई का रेट जो 3000 था वो काश्तकार को अब सिर्फ 2000 मिल रहा है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दे रही, इसलिए जो किसान है वो 50,000 रुपया फी एकड़ नुकसान खा रहा है। अगर किसान की एक्सपोर्ट फसल की एक्सपोर्ट ना बढ़ाई गई तो किसान अगली फसल बीजने में नाकाम होगा। किसान रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमत की ज़राअत पर अदम तवज्जो की वजह से किसान लुट गया। फसलों पर आने वाली लागत पूरी नहीं हो रही। पिछले साल डॉलर का रेट कम होने के बावजूद धान 5000 रुपये फी मण और मकई 2800 रुपये फी मण फरोख्त होती रही जबकि इस साल डॉलर के रेट और महंगाई में इजाफे के बावजूद धान 3800 रुपये फी मण और मकई 1800 रुपये फी मण फरोख्त हो रही है जिससे किसान को फी एकड़ 50,000 रुपये नुकसान के बायस गंदम और आलू की फसल काश्त करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन टीम के साथ रो मुबारक अली, सच न्यूज़, बुंगा हयात।
निहत्ते फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार, मुल्क भर में रैलियाँ और मुजाहरे किए गए। फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। खानपुर में निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म बंद करने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए सक्खर डिस्ट्रिक्ट बार में वकला सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए कोट डीजी में शहरियों ने रैली निकाली। शुरका ने काबिज़ इसराइल के खिलाफ और गजा के शहरियों के हक़ में नारे बुलंद किए। लोअर दीर में फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टंडुवाला यार्ड में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी, शहरियों और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैयद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। इसराइल की जानिब से बेगुनाह मजलूम फ़लस्तीनियों पर जारी मुजालिम और बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर की तरह टंडोअलयार में भी जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से फ़लस्तीन भाइयों के हक में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की जानिब से हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड उठाए सुमरा कॉलोनी से लेकर लियाकत गेट तक रैली निकाली गई और इसराइल के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की गई। मुस्लिम उम्मा के जो लीडर हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको हम झंझोड़ना चाहते हैं, उनको हम गैरत दिलाना चाहते हैं कि हया करो, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दो। रैली में शरीक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अमीर मौलाना दोस्त मोहम्मद फारूकी, मौलाना राशिद महबूब, हाफिजुल्लाह बख्श पिताफी, मौलाना अतीकुर रहमान बिरोही का कहना था कि इसराइल ने मजलूम फ़लस्तीन पर बड़ा जुल्म कर दिया है। इनके बच्चों, औरतों और बूढ़ों का कत्लेआम किया, इनका पानी बंद किया हुआ है। गजा में इसराइल की मुसलसल जारी बमबारी से फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन शहीद हो रहे हैं, जबकि फ़लस्तीन में खुराक, अद्वियात समेत दीगर माली इमदादी सामान की फौरी रसाई की जाए। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि इसराइल का मजलूम फ़लस्तीनियों पर मुजालिम व कत्ल आम बंद किया जाए। कैमरामैन अनस कायम खानी के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडोअलया। ठारो शाह में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि मजालिम और गासिब इसराइल जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगा। मज़ीद जानते हैं तनवीर कुरैशी की इस रिपोर्ट में। ठारू शाह में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली जाहिरियत और बर्बरियत के खिलाफ मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मरकज़ अहले सुन्नत मदीना मस्जिद से फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नेशनल प्रेस क्लब पर पहुंची। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़िलाई रहनुमा हाफिज अब्दुल रहमान राजपूत ने कहा कि इसराइल दुनिया की नाजायज रियासत है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल इंसानी हकूक गस्ब करने वाला मुल्क है, जिसकी MSO भरपूर मजम्मत करती है। वो नाजायज रियासत है जिसने मुसलमानों की सरजमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसराइल दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल वो नाजायज रियासत है जो दज्जाल के लिए अपनी ताकतें इस्तेमाल करता है। जबकि रैली के इख्तिताम पर फ़लस्तीन के शहीदों, असीरों और मजलूम अफराद के लिए मौलाना सरबुलंद ने दुआ कराई। कैमरा टीम के साथ तनवीर कुरैशी, सच न्यूज़, ठारू शाह। महंगाई का सुनामी थम न सका। जलालपुर पीरवाला में फार्मी अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्ला मदनी। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर रखा है। सर्दियां आते ही दीगर एशियाई खुर्दोनोश और सब्जियों के साथ साथ फार्मी अंडे की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। फार्मी अंडा शहर में 30 रुपए जबकि नवाई इलाका जात में 40 रुपए का फरोख्त होने लगा है। अंडा अब हीरे जैसा लगने लगा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। अभी भी जलालपुर में अंडा जो है ना 30 रुपए का बिक रहा है। गरीब के लिए क्या फायदा हुआ कि महंगाई खत्म हुई है। हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करे इसके ऊपर। शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि एशियाई खुर्दनोश खास तौर पर अंडों की कीमतों को कम किया जाए ताकि आवाम परेशानी से बच सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। कोटद्दू में मुर्गी का रेट तो कम हो गया, लेकिन होटल मालिकान ने पकवानों के रेट कम न किए। शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। देखते हैं फारूक खान की ये रिपोर्ट। मार्केट में मुर्गी का रेट कम हो गया है, लेकिन होटल मालकान ने अपने रेट कम नहीं किए। 700 रुपए में फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त अब मार्केट में 450 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। होटल मालकान 1 किलो चिकन का 1500 रुपए वसूल कर रहे हैं, जबकि तकाबोटी मुर्गी का पीस अब भी पुराने रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। कोटद्दू में और गिरदुनवा में जैसे है कि मुर्गी का रेट हर जगह कम हो गया है। पहले 700 रुपए था, अब 400 कुछ रुपए है। और अभी तक खाने वगैरह के जो बेचने वाले हैं होटल मालकान पीस वगैरह या
कढ़ाई गोश्त वगैरह उन्होंने रेट कम नहीं किए और शहरियों को परेशानी का सामना है। मुर्गी का रेट तो कम हो गया, लेकिन शहरी अब भी महंगे रेट पर खाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुतालबा करते हुए कहा है कि होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ फरूक खान, सच न्यूज, कोटा दू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की तरफ से हालिया बड़ी कमी की गई है, मगर ताहाल आम सारिफ को इसके फ़वाद मुंतकिल नहीं हो रहे। मज़ीद जानते हैं जेएलएम से बाबर हुसैन से। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई, लेकिन जेएलएम में सब्जियों और फ्रूट की कीमतों में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। टमाटर 250 रुपए किलो, प्याज 650 रुपए के 5 किलो और इसके साथ तमाम सब्जियों और फ्रूट के रेट्स गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर है। सब्जी मंडी आया हूँ, 240 रुपए किलो टमाटर हैं, 650 रुपए दड़ी प्याज है। भाईजान ये गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे रही है आवाम को? आप यकीन नहीं करेंगे कि आम आदमी इस वक्त इतना तंगदस्त और परेशान है कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। बिजली के बिलों और शय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से आगे ही आवाम परेशान है, मगर शायद हुकूमती पॉलिसियों की वजह से उन्हें रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। सब्जियों के रेट सुन के शहरियों के मुंह लाल हो रहे हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेएलएम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई, मगर अशिया खुरनोश के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया कब सस्ती होंगी? शहरियों ने इंतज़ामिया से सवाल कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मीर शादाद खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई, मगर अशिया खुर्दनोश के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें सस्ती कब होंगी? जब हमारे दादू शहर के शहरियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए, ताकि दिहाड़ीदार मेहनत कश मजदूर तबके को रिलीफ मिल सके। महंगाई खत्म करो, आटा सस्ता करो, पेट्रोल को सस्ता करो, वो दाल चावल सस्ता करो, सब्जी सस्ता करो। दादू शहर के शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कीमतों में भी कमी करके अमल दरामद करवाया जाए, ताकि दिहाड़ीदार मेहनत कश मजदूर तबका अपनी ज़िंदगी का पहिया बेहतर तरह से चला सके। कैमरामैन टीम कैमरा आमिर शादाद खान, सच न्यूज़, दादू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद तहसील शबकदर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हो सकीं। शहरियों ने फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत की जानिब से दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद तहसील शबकदर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कम न हो सकी। अक्टूबर के महीने में निगरान हुकूमत पेट्रोल की कीमत में 48 रुपए फी लीटर की रिकॉर्ड कमी कर चुकी है। इसके बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्टर ने किरायों में कोई कमी नहीं की, जबकि ताजिर और दुकानदार भी हुकूमती अहकामात और सरकारी नरखनामों का खुलेआम मजाक उड़ाकर मन माने नर्ख वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका सख्त परेशान है। पेट्रोल में और सब चीज़ों में कमी कर दी, लेकिन शबकर बाजार में न ट्रांसपोर्ट ने किराया कम कर दिया, न लोगों ने, दुकानदारों ने चीज़ों को कम कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमती ऐलान के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में फौरन इजाफा होता है। ताहम कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों और खाने पीने की चीजों में कमी या तो नहीं होती या बहुत कम की जाती है। जिला इंतजामिया, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारे हुकूमत का फराहम करदा रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने में अपना किरदार अदा करे। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, तहसील शबकदर। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सनावा में खुश्क मेवाजात के स्टॉल सज गए। महंगाई की वजह से ये सौगात भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। मौसम सरमा ने ली अंगड़ाई तो साथ ही सिनावा और गिरदनवा में मौसम सरमा के खुश्क मेवा जात के स्टॉल सज गए, लेकिन इस साल खुश्क मेवा जात इतने महंगे हैं कि आम आदमी की पहुंच से भी दूर हैं। खरीद की सकत तक नहीं है, जैसे बादाम 2800 रुपए किलो, पिस्ता 4000 रुपए किलो और अगर चलगोजे की बात करें तो 12000 रुपए किलो तक पहुँच चुका है। अखरोट 1200 रुपए और खुश्क मेवा जात में सबसे सस्ती खुश्क मेवा जो मूंगफली 800 से 1000 रुपए में फरोख्त हो रही है। बादाम का रेट इतना ज्यादा हो गया, मूंगफली का रेट पिछले साल की निस्बत दुगना हो गया है। हम गरीब खरीद भी नहीं सकते आप इसको। दुकानदार हजरात का कहना है कि खुश्क मेवा जात की कीमतें पिछले साल की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उसका सेल पर बहुत असर पड़ रहा है। खुश्क मेवे के रेट हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बादाम, अखरोट तो हाथ भी नहीं रखने दे रहा, आम आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं ये चीज़ें। मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू ये आवाम की पहुंच से दूर है। पिछले साल बादाम का रेट 1800 रुपए था, इस दफा 2000 से भी बढ़ चुका है, 2800 तक पहुंच चुका है बादाम। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवा जात सर्दियों में सेहत को मुफीद और तवाना रखती हैं, लेकिन सर तोड़ महंगाई की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है शहरियों ने कि खुश्क मेवा जात की कीमतों में कमी की जाए
تاکہ عام شہری بھی خشک میوے کے مزے لے سکے۔ منیر حسین، سچ نیوز، سنا۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج تیمرگرہ میں بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں طلباء و طالبات نے بلڈ کا ٹیسٹ دیا۔ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ الخدمت بلڈ سوسائٹی دی لوور نے تعلیمی اداروں میں طلبہ اور طالبات کے لیے بلڈ گروپنگ معلوم کرنے کے لیے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج تیمرگرہ میں بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں سینکڑوں طلبہ اور طالبات کا بلڈ کا ٹیسٹ کیا گیا اور ان کا بلڈ گروپ معلوم کیا۔ اس کیمپ کا غرض و مقاصد یہ ہے کہ اگر کسی کو ایمرجنسی حالت میں بلڈ کی ضرورت آ جائے تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تیمرگرہ کالج کے پرنسپل پروفیسر وزیر اکبر، الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر مجید اللہ، منتظر خان، الخدمت اسپتال تیمرگرہ کے ڈائریکٹر مجید اللہ اور دیگر نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں بلڈ گروپ معلوم کرنے کا مقصد طلبہ اور طالبات کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اپنی خون کا عطیات ضرورت مند مریضوں کو دینا ہے۔ شرکاء پر زور دیا کہ زیادہ سے زیادہ خون کی عطیات الخدمت بلڈ سوسائٹی کو دی جائے تاکہ مریضوں کو بروقت خون کی عطیات فراہم کی جا سکے۔ تقریب کے آخر میں شرکاء نے آگاہی واک بھی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر۔ کمالیہ میں صوبائی وزیر صحت جمال ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔ کمالیہ میں صوبائی وزیر صحت جمال ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشم محمود، ایم ایس ڈاکٹر اعجاز اور اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین نے ہسپتال آمد پر ان کا استقبال کیا۔ صوبائی وزیر نے وارڈ میں داخل مریضوں سے ہسپتال میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ دوائیوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے مجھے خود ہی بتا دیا، ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں، آپ کی ڈائلیسس نہیں ہو رہی تھی، وہ میں نے ان کا حل بھی ڈاکٹر صاحب کو بتا دیا کہ جو ہمارے ٹوبا ٹیک سنگھ میں ڈائلیسس جہاں سے فلوئڈ خریدا جا رہا ہے، یہ وہاں سے خریدیں گے، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے، اتنے پیسوں سے ہم آپ کا اسپتال کو خوبصورت بنانے جا رہے ہیں، اس میں ہم لیبر روم کو، آپریشن تھیٹر کو، ان چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں۔ تو چوتھی چیز جو تھی وہ اسٹاف کی کمی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اسٹاف کو جلدی سے جلدی جا کے، میں آیا بھی اسی لیے ہوں۔ ایم ایس ڈاکٹر اعجاز نے صوبائی وزیر کو ہسپتال کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ ڈینٹل سرجن، آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی پوسٹ عرصہ دراز سے خالی ہے، جس کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور ادویات نایاب ہیں، جس پر صوبائی وزیر نے تمام مسائل کو جلد حل کروانے کے لیے یقین دہانی کرائی۔ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ ہری پور میں بھی مچھلی کے فارم بنا کر نوجوانوں کو مچھلی کے کاروبار سے وابستہ کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں نعیم اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور میں بھی مچھلی کے فارم بنا کر نوجوانوں کو مچھلی کے کاروبار سے وابستہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر موقع ملے تو ہر شخص اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اور کاروبار بھی ایسا جس میں خرچ کم اور آمدن زیادہ ہو۔ کاروبار کے روایتی طریقوں میں مچھلی پالنے کو ایسا ہی ایک منافع بخش طریقہ تصور کیا جاتا ہے۔ 1 کلو وزن کی مچھلی کو پالنے پر اگر فارمر کو 100 روپے کا خرچ آتا ہے تو اسے 100 روپے کا منافع بھی مل جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مچھلی کے فارم بنانے والوں کو مچھلیاں فراہم کی جا رہی ہیں، اور ہری پور میں بھی محکمہ فشری نے ڈیموں میں مچھلیاں چھوڑی ہیں۔ بعد میں یہ ڈیم سالانہ ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نعیم اللہ خان، سچ ٹی وی، ہری پور۔ گلگت میں مسلم لیگ نون کا قافلہ سابق وزیر اعلیٰ کی قیادت میں لاہور روانہ ہو گیا۔ کارکنان اپنے قائد کے استقبال کے لیے پرجوش ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں وجاہت علی۔ مسلم لیگ نون کا قافلہ سابق وزیر اعلیٰ کی قیادت میں لاہور روانہ، سینکڑوں گاڑیوں سمیت کارکنان لاہور روانہ۔ کوریج کے لیے آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی جو لسٹ ہم نے فائنل کی ہے، تقریباً 280 گاڑیاں فائنل ہوئی ہیں، جو حافظ الرحمن صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ لاہور کی طرف جو ہے ہم موو کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں ابھی یہاں پہ دعوے تو بہت سارے کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے سینٹرل سیکریٹریٹ ایئرپورٹ روڈ گلگت سے شمس میر مخاطب ہوں آپ سے جی، اور کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا قافلہ تقریباً 150 گاڑیوں پر مشتمل 200 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوگا۔ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے گلگت بلتستان کا قافلہ سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمن کی قیادت میں گلگت سے لاہور روانہ ہو گیا۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گلگت سے 200 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ لاہور جا رہا ہے۔ لیگی کارکنوں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف بہت جلد ملک کے وزیر اعظم ہوں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وجاہت علی، سچ نیوز، گلگت۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سرکاری اسکول میں ہاتھ دھونے کی آگاہی مہم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے محسن سلیم۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بستی اسرانہ میں ہاتھ دھونے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں اور والدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہاتھ دھونے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی کہ ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھنے سے ڈائریا، ٹائیفائڈ، پیٹ کی بیماریاں اور ہیپاٹائٹس اے جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کورونا وبا کے بعد تو اب تو یہ ہاتھ دھونا جو ہے
اور ہاتھ دھونا اور مسلسل دھونا بالکل ضروری ہو گیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسہال جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں، ٹائیفائڈ ہو گیا، پیٹ کی اور بیماریاں ہو گئی، یا ہیپاٹائٹس اے ہو گیا، اس جیسی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اس تقریب کے انعقاد پر جہاں بچوں کے والدین نے ایک اچھا اقدام قرار دیا تو وہیں پر بچوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. ہاتھوں کو مسلسل صاف رکھنے سے ڈائریا، ٹائیفائڈ، پیٹ کی بیماریاں اور ہیپاٹائٹس اے جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے. بچوں کے والدین نے ایس ڈی ای او صوبیہ تبسم کی اس کاوش کو خوب سراہا. کیمرہ مین افراسیاب کے ساتھ محسن سلیم، سائٹ ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سچ نیوز.